हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो बाय रूपाली। और मैं रूपाली आप सभी लोगों का अपने चैनल टैरो बाय रूपाली में वापस एक बार एक नए मंथली पिक कार्ड के साथ स्वागत कर रही हूँ गाइस। जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ विल बी अ नवंबर मंथ हमारे लिए क्या लाने वाला है, कैसे जाने वाला है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स हमको देना चाहती है, क्या मतलब जो भी मैसेजेस मुझे आएंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। बट मी बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग गाइज मैं आपको बता दूँ ये जनरल रीडिंग है। ओके तो हर चीज़ रेजोनेट नहीं होने वाली है, जो भी रेजोनेट होने वाली वही आपको रखना है। जो नहीं रेजोनेट होती है हो रही आपसे, शायद वो किसी और से रेजोनेट होने वाली है, तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ भी नेगेटिविटी नहीं लेनी है आपने। मेरा ये चैनल का मोटो सिर्फ इतना ही है कि मैं आप लोगों तक कुछ पॉजिटिविटी शेयर कर पाऊँ। कितना भी नेगेटिव सिचुएशन हो, मेरे ही चैनल का इतना ही मोटो है कि हर एक नेगेटिविटी में भी हम वी हैव समथिंग पॉजिटिव हिडन। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर नेगेटिव भी रीडिंग आती है तो ये मत सोचना कि मेरा मंथ नेगेटिव जाने वाला है। इट इज़ जस्ट एन इंटीमेशन कि अगर आपकी एनर्जी ऐसी रही तो ये हो सकता है। टैरो एंड एनर्जीज कैन बी चेंज एंड कैन बी चैलेंज। ये सिर्फ अपने मन में रहता है कि हम लोग टैरो रीडिंग को कैसे लेते हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जैसे कि सब पॉजिटिव है, आप लोग पॉजिटिव बताते हो बट पॉजिटिव होता नहीं है। वो इसीलिए नहीं होता गाइज बिकॉज आप लोग, नॉट ओनली आप, मैं खुद पे भी बोलूँगी। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, इट्स एन एनर्जी। जितना हम लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, जितना हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं, हम उतने उतने टाइम पे पॉजिटिव हो जाते हैं। वी क्लेम पॉजिटिविटी, बट देन अगेन कहीं ना कहीं पे छोटी सी भी कुछ नेगेटिव चीज़ हो जाती है, देन वी स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव। सो मैं ये नहीं बोलती कि 24/7 पॉजिटिव रहो, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जिस भी टाइम आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ आती है या कोई शक आता है, कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ सरेंडर इट टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट यूनिवर्स। जिस दिन आप ये करना सीखोगे, ट्रस्ट मी, कितना भी बुरा सिचुएशन हो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चेंज होगा। ओके सो प्लीज़ खुद भी नेगेटिव ना हो और कम्युनिटी को भी नेगेटिव ना कीजिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड एनर्जी कैन बी चैलेंज, एनर्जीज कैन बी चेंज्ड। ओके सो सिर्फ अपने एनर्जी पे वर्क कीजिएगा, सिर्फ अपने अपने ऑरा पे वर्क कीजिएगा, खुद के इंट्यूशन पे वर्क कीजिएगा, जिससे सब कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाए। और नेगेटिव रहना प्लीज़ बंद कर दीजिए, खुद को नेगेटिव करना बंद कीजिए, लोगों को नेगेटिविटी स्प्रेड करना बंद कर दीजिए। ओके चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइज। अभी देखिए ये है अपना पाइल, ये है अपने 4 क्रिस्टल। ये है मेरा सिट्रीन का क्रिस्टल जो रिप्रेजेंट करेगा फायर साइन, मतलब जिसकी भी साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके मतलब मेष, सिंह और धनु, जो भी ये 3 राशियों के हैं, आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है। ओके जो भी मेरी अर्थ साइन है, ये है लैपिस lazuli आप लोगों के लिए। ओके प्योरली अर्थ दिख रहा है, राइट। ओके तो ये है अर्थ साइन के लिए। अभी अर्थ साइन यानी कौन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो भी मेरे वृषभ, कन्या और मकर है, उन लोगों के लिए ये है लैपिस lazuli का क्रिस्टल। ये है एमेथिस का क्रिस्टल। ओके जो रिप्रेजेंट करेगा मेरी वाटर साइन। ओके अभी वाटर साइन में जो कौन कौन आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। वो होने वाले हैं मेरे कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। अगर आप इन 3 राशियों में से हो तो आपको ये सिलेक्ट करना है। और ये है मेरा एयर साइन। अभी एयर साइन मतलब कौन, अभी ये है सेलेनाइट क्रिस्टल, और एयर साइन मतलब कौन कौन ये क्रिस्टल सिलेक्ट करेगा, वो हो गए जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मतलब हमारे मिथुन, तुला और कुंभ। जो भी आपकी राशि हो वो उस हिसाब से आपको उस हिसाब से आपको ये चारों में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करनी है, वो आपने देखना है। जिसको पता नहीं है कि आपका अब साइन कौन सा है, मतलब आपको मून साइन लेना है, सन साइन लेना है, कौन सी जोडियक साइन लेनी है, तो डेफिनेटली आप आई सजेस्ट यू ऑल टू गो एंड गूगल आउट कि आपके मन के हिसाब से, अगर आप मंथ वाइज प्रेफर करते हो कि आपके मन के हिसाब से कौन सा राशि आपका है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली बिलीव करते हो, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो, देन आई विल आस्क यू टू प्लीज़ गो एंड ओपन दी, मतलब गूगल पे जाके बर्थ पंच, वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइमिंग, आपका नेम, ये डाल के जो ये आएगा, जो भी आपका राशि आएगा वो होगा आपका राशि। सो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपनी बर्थ साइन, आपकी ज़ोडिएक साइन समझ सकते हो। ओके
सो यस, जिसकी को भी पता है कि क्या है आपकी साइन, प्लीज गो टू द टाइम स्टैम्प एंड आई स्टार्ट माई रीडिंग विथ माई पाइल 1 जो है मेरी एरीज लियो सैजिटेरियस जो है मेरी फायर साइन. ओके, आई सी यू इन द रीडिंग गाइस, चिल्ड्रन, बाय. सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फायर साइन. जिनकी भी राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी मेष, सिंह और धनु, उन लोगों के लिए हमारा नवंबर मंथ कैसे रहेगा वो देखेंगे गाइस. सो ये जो है मेरा सिट्रीन क्रिस्टल जो कि मेरी पाइल 1 वो मैं रख रही हूँ यहाँ पे. एंड यस, लेट्स स्टार्ट. देखेंगे क्या है आपका ओवरऑल नवंबर मंथ. पहले तो देखेंगे अक्टूबर की एनर्जी एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नवंबर मंथ. बस प्लीज गिव मी फ्यू कार्ड्स फॉर माई फायर साइन. ठीक है, ये है आपका एनर्जी ऑरेकल से. ओके, I'll remove this deck from here. ये आपके लिए मैं एक्चुअली आई प्रेफर पुलिंग ऑल कार्ड्स. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है आपकी ये रीडिंग ओवरऑल, बिकॉज मैं बीच बीच में ब्रेक्स अभी नहीं लेना चाहती हूँ. यूनिवर्स प्लीज गिव मी फ्यू कार्ड्स फॉर माय फायर, फ्यू कार्ड्स फॉर माय फायर साइन. ओके, मैजिशियन ओवरऑल एनर्जी रहेगा. चैरियट लग ही रहा था मुझे वैसे भी. एंड एम्परर. ओके, I hope you all can see the cards, right? Okay. ठीक है, एंड देन यूनिवर्स प्लीज गिव मी. लाइक टैरो से भी थोड़ा सा ये मैंने मेजर एनर्जीज पुल कर ली है गाइस. सो लेट मी पुल फ्यू टैरो कार्ड्स माय फायर साइन. यहाँ पे 2 ड्रॉप आउट्स थे, 2 नहीं, बहुत ज़्यादा, इतने सारे नहीं चाहिए गाइस. यूनिवर्स overall major arcana for me. Okay, the magician again. Okay guys, so sorry guys, मैं just pull कर रही थी कार्ड, so थोड़ा मैंने टाइम लिया है. ओके, सो लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ पे 2 बार मैजिशियन है. ओके, एंड मैजिशियन इज ऑलवेज, आपको पता है. ओके, I'll just give me a moment guys, I'll be back, just a moment. So yes guys, हम लोग क्या, ओके, सो yes guys, ये हैं आपके कार्ड्स. जस्ट लेट मी अरेंज फ्यू थिंग्स. नहीं, सबसे पहले तो लेट मी टेल यू द कार्ड, क्या है आपका सिचुएशन. ओके, और किस से ये रेजोनेट हो सकती है. सबसे पहले तो जिस किसी का भी अक्टूबर मंथ जहाँ पे आपने अक्टूबर मंथ में मेजरली हर चीज़ों पे पॉज लिया हो, या ऐसा कुछ आप लोगों ने शायद किया हो जहाँ पे अक्टूबर मंथ में आपने सिर्फ खुद के ऊपर टाइम स्पेंड किया हो, खुद को समझने के लिए, खुद के लिए काम करना, खुद को खुद की इम्पोर्टेंस, खुद को प्रायोरिटी करना, खुद का सेल्फ लव के लिए टाइम शायद दिया हो आप लोगों ने. जिस किसी ने भी मेरा मतलब जो भी मेरे फायर साइन है, ओके, उन लोगों का ये मेजर हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खुद पे काम किया हो, खुद के लिए टाइम देना ये किया हो, चूज़ किया हो.
बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स के बाद, बहुत ज़्यादा धोखा खाने, किसी ने शायद आप लोगों ने किसी को, या बहुत सारे लोगों को शायद यहाँ पे धोखे मिले हो उसके पहले, इसीलिए प्यार में धोखा हो, फाइनेंसेस में धोखा हो, करियर में धोखा हो, यहाँ पे धोखा मिलने के बाद बहुत, और ये रेगुलर रिपीटेटिव चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से आप अनहील्ड, आपका हार्ट you were in a pain in before October month. So अक्टूबर मंथ में आपका मेजर एनर्जी मुझे रेस्ट का दिख रहा है, जहाँ पे आपने हर चीज़ से ब्रेक लेते हुए खुद को टाइम देने का डिसीजन लेके आपने खुद के लिए सेल्फ लव, सेल्फ वर्क, सेल्फ हीलिंग, इस पे आपने मेजर फोकस किया होगा अक्टूबर मंथ में। ओके, अगर ये आपका पास्ट, मतलब ये आपका अक्टूबर मंथ का एनर्जी है, तो मेरे फायर साइन आप लोगों के लिए नवंबर मंथ क्या ला रहा है। अभी आपने जो भी काम खुद के ऊपर किया था, राइट, जो भी काम आपने अक्टूबर मंथ में खुद के लिए किया है, आपने खुद के ऊपर काम किया, सेल्फ लव किया, खुद को प्रायोरिटाइज किया, उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मुझे लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल या डिवाइन जर्नी पे वॉक इन करते हुए मुझे दिख रहे हो। अभी मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ जर्नी कार्ड नहीं है, बट उसको आंसर ब्रिज करता हुआ आया है द एम्परर कार्ड, द चैरियट कार्ड एंड द मैजिशियन। एंड डोंट फॉरगेट मैजिशियन फ्रॉम माई मेजर अरकाना, द ऑरिक डेक, और माई टैरो से भी मैजिशियन, जहाँ पे आपने 2 कार्ड्स आए हैं जो मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स दे रहे हैं कि देर इज समथिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग अननोइंगली, एंड दैट मैनिफेस्टेशन इज बिकॉज ऑफ योर अनहील्ड पास्ट। मतलब शायद आप लोगों ने आपका पास्ट, जो भी मेरी फायर साइन है, ऐसे आप लोगों का पास्ट हुआ है जहाँ पे आप लोगों ने बार बार हर एक को या अपने आगे वाले को समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, अपनी चीज़ों पे वर्क करने की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं करियर भी के बारे में बात कर रही हूँ। करियर की हो सकती है, लव की हो सकती है, फाइनेंसेस की भी हो सकती है, या बिजनेस की भी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ लव और सिर्फ मनी नहीं है, इट्स एन ओवरऑल एनर्जी विच आई एम पिकिंग अप। ओके, सो यस, ये यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आप मुझे अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा पॉज में दिख रहे थे, बट नवंबर मंथ इज़ गिविंग यू द एनलाइटनमेंट, इज़ गिविंग यू द इंट्यूशन, इज़ गिविंग यू द वे। मतलब जहाँ पे आप लोगों को लग रहा था कि यू हैव नो वे अहेड, एक 4-5 महीने पहले शायद आपको ऐसा था कि मतलब मैं ये इसलिए भी यहाँ पे 3 and 3 देखिए रिपीट हुआ है, यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स समथिंग मेजर दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इज ऑन द वे एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, बिकॉज आपने सरेंडर कर दिया है। यू आर लाइक अभी सब कुछ राम भरोसे, मतलब अभी सब कुछ हमारे यूनिवर्स पे, सब कुछ जो डिवाइन करना चाहती है वो करने दो। आप सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस कर रहे हो, और इसी वजह से आपकी जो जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी, जो अवेकनिंग है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती दिख रही है मुझे। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टीज आपके लाइफ में शायद पहले थी, बिकॉज वो भी देखिए यहाँ पे एंड ऑफ द डेक है 3, ये है 3, ये है 3। ओके, सो ऑलमोस्ट तीनों सूट्स के 3 नंबर्स आ चुके हैं। ओके, सिर्फ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स बाकी है, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो कि मुझे लग रहा है कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, मतलब आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो। आप अभी आपको समझ में आने वाला है धीरे धीरे कि कौन है जो आपके ग्रोथ में आपके साथ चलने वाला है, कौन है जिसको आपको लीव करना है पीछे। ओके, मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे और अरे मैंने अभी नोटिस किया, ये भी 10 है और ये भी 10, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स अगैन। So somewhere 1 number, 11 number, 3 number, 33 number, 11, 111, 4 times 1, ये आपको रिपीटेटिवली दिख रहे होंगे, बिकॉज द यूनिवर्स इज गिविंग यू साइन कि योर स्पिरिचुअल जर्नी, योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज ऑन द वे, यू आर वॉकिंग ऑन इट। ओके, आपको कभी कभार लगता होगा कि यू हैव टू अचीव समथिंग मेजर इन योर लाइफ, और वो आपको नहीं पता कि वो डायरेक्शन कौन सी है, क्या है। तो नवंबर मंथ में मुझे वो डायरेक्शन आपको दिखती हुई दिख रही है। अगर आप करियर के लिए बात कर रहे हो, अगर आप एजुकेशन में हो, अगर पढ़ाई है और जो आपको कवर अप नहीं हो पा रही, आई सी यू टेकिंग अ डिवाइन डिसीजंस, आई सी यू टेकिंग अ स्ट्रॉन्गर डिसीजंस, जहाँ पे आप सिर्फ ऊपर के ऊपर नहीं,
बैठ के फोकस करके आप उस चीज़ों पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप स्पेशल टाइम टेबल बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, टाइम टेबल पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। मैं हर चीज़ पे अपने टाइमिंग्स को नोट करने की आदत आप खुद के ऊपर लगाने वाली हो। जो लेजीनेस थी आपकी इन पहले बिफोर लाइक 4 to 5 मंथ, जो लेजीनेस थी वो अब मुझे उससे बाहर निकलते हुए मुझे मेरी पाइल 1 मतलब मेरी फायर साइंस यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं पे इन नेक्स्ट 3 months could be like कोई एग्ज़ाम्स हो या विद इन लाइक 4 to 6 months कुछ है, एग्ज़ाम्स हो सकती है या कुछ करियर का ऑप्शन आपको आ सकता है। या अगर आप लव रिलेशंस के लिए आपने बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारे बहुत सारे लोगों को मुझे थर्ड पार्टी का वाइब्स यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि थोड़े फायर साइन अपने थर्ड पार्टी से मूव ऑन होंगे। ओके, मूव ऑन होते हुए मुझे दिख रहा है। ये मंथ लव में थोड़ा स्लो हो सकता है, बट येट बाय द मंथ एंड जैसे धीरे धीरे कंप्लीट होते आएगा, जैसे मंथ कंप्लीट होते हुए आएगा, मुझे लग रहा है माय फायर साइंस कुड हैव एन ऑप्शंस मतलब नॉट ओनली वन पर्सन, उनके पास एक से ज़्यादा, एक दो ऐसे ऑप्शंस मुझे आते हुए दिख रहे हैं प्यार में। एंड अगर कोई मनी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज आई कैन फील फ्यू पीपल, फ्यू फायर साइन ओवर हियर आर स्ट्रगलिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसों के लिए शायद कहीं पे स्ट्रगल मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो जो मुझे एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि थिंग्स विल बी मूविंग ऑन। मतलब फाइनेंशियली ऑल्सो द मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू अबंडेंस, नॉट एकदम से ड्रास्टिक इनकम आती हुई नहीं दिख रही है, बट येस योर फाइनेंसेस विल बी स्टेडीली मूविंग टुवर्ड्स दी अबंडेंस। मुझे मतलब जहाँ पे खर्चा सोच समझ के करने का अभी आज अगर ऐसा मोड है आपका आज, आई थिंक कहीं पे रुपीज़ सेविंग से स्टार्ट हो सकती है, ऐसे मुझे फील हो रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। कहीं ना कहीं पे आई सी यू आर मैनिफेस्टिंग सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स लाइक पैसा हो, करियर हो, अबंडेंस हो, रिलेशनशिप हो। आई एम सीइंग यू, जो आपका पहला स्टक एनर्जी थी जहाँ पे नेगेटिव मतलब लोअर एज पे अभी तक 2023 में आप थे, बट वो मुझे ये नवंबर मंथ आपको उस एनर्जी से बाहर लाते हुए मुझे दिख रहा है। बिकॉज आई हैव 2 मैजिशियन कार्ड्स, आई हैव 2 10 कार्ड्स, आई हैव 2 3 कार्ड्स सो एंड सबसे बेस्ट कार्ड इस पूरे डेक में अगर मुझे कहीं पे दिख रहा है वो है एम्प्रेस कार्ड combined with the journey card. So I'm feeling a very powerful soul moving towards the journey. यहाँ पे शायद ऐसा भी हो सकता है अभी तक आप लोगों ने कहीं बहुत बार जाने का प्लान किया हो, बट कभी भी वो सक्सेसफुल हुआ ना हो। तो शायद से ये मंथ आप कोशिश करोगे कि आप वहाँ पे जाओ, आपका ट्रिप हो, आपका ट्रैवलिंग हो, आपका जो भी जर्नी हो वहाँ पे आप सेट करो। शायद आउट ऑफ द नेशन हो सकता है जाना है, वो वहाँ पे हो सकता है। ओके, तो ये रहेगा मेरा ओवरऑल फायर मंथ का, फायर साइन का नवंबर मंथ। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव मंथ। यू आर इन द मैजिशियन एनर्जी, यू आर इन द एम्परर एनर्जी। आप खुद के इमोशंस पे बहुत हद तक एम्पर एंड एम्परर, देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग डेक से कपल का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं पे आई फील लव रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी का मंथ हो सकता है। कहीं ना कहीं पे आई फील आपका आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं बहुत सारे, या एटलीस्ट मोर देन 2, जहाँ पे आप आपके लाइफ ग्रोथ कहाँ पे होगी वो चूज़ कर पाओगे। और ये सब होने वाला है बिकॉज ऑफ द magician, because of this energy that you are in. Okay, so yes, it's a very beautiful pile, my fire sign. अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, मैं उस हिसाब से गाइडेंस दे पाऊँ। ओके, सो येस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई विल मूव टू माई पाइल 2 जो है मेरी अर्थ साइन। बाय। तो येस गाइज, जिन्होंने भी ये मेरा लापिस लाजुली सेलेक्ट किया है, यानी अगर आपकी साइन अर्थ साइन है, मतलब आप अगर टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन, मतलब वृषभ, कन्या या मकर, इन तीनों साइन में से कोई एक साइन आपकी है गाइज, तो लेट अस सी कि क्या है आपका रीडिंग, क्या होगा आपका अक्टूबर मंथ में। इसको इधर रख दो, मिडिल में कार्ड्स बीच में नहीं दिखेंगे तो वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 cards
फॉर ओवरऑल अक्टूबर मंथ्स एनर्जी मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए. ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स कि कैसे है मेरे वाटर साइन की अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ. केयरिंग कनेक्शन, कम्युनिटी. ओके, कॉर्नकोपिया. ओके, सो मैं वाटर साइन, वाटर मतलब इमोशंस, सो वैसे ही है 14 and 7. सो ये तो ओवरऑल एनर्जीज हुई मेरी वाटर साइन की. लेट मी पुल दी कनेक्शंस, मतलब लेट मी पुल दी ओवरऑल मंथ प्रश्न क्या है ये. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर माई वाटर साइन. ये बहुत आ रहा है. ओके, दी एम्प्रेस, दी डेविल. ओके, दी मून. ठीक है, सो सॉरी, the moon, the devil and the empress. The moon, the devil and the empress. ठीक है. ठीक है, and the end of the card, the tower card. ठीक है. Universe, please guide me for my pile, for my earth sign, my water sign. Universe, the world. Wow, the sun card. Okay, and the final, जो वेट था, जो ब्रेक था, जो विड्रॉवल था. ओके, एंड द ओवरऑल एट द एंड 9 of Wands. सो यस गाइज, अभी जैसे कि आप लोगों ने स्प्रेड देखा है, हाउ इट गोज इज, मैं थोड़ा सा ये ऊपर कर लूँ. दिस इज द मेजर मंथ एनर्जी फॉर नवंबर. आपको मैं बता दूँ यहाँ पे क्या है. सो राइट गाइज, माय वाटर साइन जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं आज, ओके, ये उनसे रेजोनेट होने वाली है जो अपने कनेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे. कहीं पे मुझे लग रहा है अक्टूबर मंथ में आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, कोई थर्ड पार्टीज था यहाँ पे. थर्ड पार्टी मुझे स्ट्रांग, इसलिए मैं रोमांटिक वाली थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी, बट येस यहाँ पे थर्ड पार्टी फैक्टर्स थे. ओके, यहाँ पे 3 नंबर है. ओके, एंड देन यहाँ पे कम्युनिटी है. सो यहाँ पे 3 नंबर है. समवेयर आई फील कि यहाँ पे आप अपने कनेक्शन में एक स्टेबल कनेक्शन है आपका, या आप ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपने अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया हो, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स फेस की हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपके रिलेशनशिप में लोगों ने लाए हो. ओके, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही मैं बोलूँगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के साइड से ऐसे दिख रहा है कि योर पर्सन वॉज नेवर इन टू ऑल दैट मेस. ओनली थिंग इज आपके पर्सन जो है वो कम्प्लीटली शो करने वाले पर्सन शायद ना हो, एंड इसी वजह से आपके जो लाइफ में लाइक पास्ट 3 months, मुझे ये 3 months बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि लास्ट 3 months से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी, जिसके ऊपर आपने अक्टूबर मंथ में भी बहुत ज़्यादा वर्क किया है.
ओके सो आपकी अक्टूबर मंथ की एनर्जी वो थी, व्हाट इज गोइंग टू बी इन अक्टूबर आपको बता देती हूँ, बट फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि क्या प्रोसेस है आपके लाइफ में चालू फॉर टुडे। यू जो भी आपने काम किया है, ओके, यू हैव वर्कड अ लॉट फॉर योर रिलेशनशिप, नॉट ओनली यू, ये म्यूचुअल है, बिकॉज यहाँ पे 2 नंबर भी आए, यहाँ पे 2 नंबर भी मुझे बहुत क्लियर कर रहा है चीज़ें। यहाँ पे सेकेंड नंबर है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, द सन कार्ड है, विच लिटरली सेज कि आपका जो रिलेशनशिप पे आप फोकस थे वो इट वॉज नॉट ओनली फ्रॉम वन साइड, बिकॉज कनेक्शन ये केयरिंग कनेक्शन था या केयरिंग कनेक्शन है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल पीपल, एक्सटर्नल यू नो कॉम्प्लिकेशन। अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत, जैसे कि पैसा हो सकता है, ओके आपका स्टेटस, उनका स्टेटस हो सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम फैमिली हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आपके मतलब क्या बोलते हैं किड्स हो सकते हैं, मतलब किड्स प्रॉब्लम नहीं है बट किड्स के वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो शायद वो मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो, किसी के यहाँ पे किड्स है जिसकी वजह से किसी आपके ऑपोजिट पर्सन को आपको शायद उतना टाइम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। अदरवाइज इट कुड बी इवन द सिचुएशन लाइक यू आर प्लानिंग टू कंसीव अ किड, बट देन कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे हो रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कंसीव, और वो सारे फ्रस्ट्रेशन आपके रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहे थे, ऐसा भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट इन दी अक्टूबर मंथ आप लोगों ने अपने एंड से, नॉट ओनली यू एंड योर पर्सन हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। बीच में इन द मंथ ऑफ नवंबर इट कुड बी लाइक यू बोथ विल जस्ट थिंक टू लीव थिंग्स, कि अभी जो है जैसा है होने दो, अभी मुझे और फाइट नहीं करना है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, दोनों की भी एनर्जी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं पे ये रिलेशनशिप जो है इट इज़ नॉट नॉर्मल कनेक्ट, जो मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि इट्स नॉट अ नॉर्मल कनेक्ट, बिकॉज यहाँ पे सन मून कार्ड भी आया है एंड द सन कार्ड भी उसी स्प्रेड में आया है। सो इट मीन्स इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी। सो आपका कनेक्शन ऐसा है कि कितना भी झगड़ा लोगों ने आप लोगों के बीच, ये होने ही वाला है। ये जर्नी ऐसी है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आके आपके लाइफ को मिस करने का कोशिश डेफिनेटली हमेशा करेंगे, बट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कनेक्शन इज द सन कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। हर चीज़ पे मात करने वाला ये रिलेशनशिप है, जिसके मेरे वाटर साइन जो कर रहे हैं रिलेट, उनको पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बता देना कि इट इज़ रेजोनेटिंग एंड यू नो व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्या है ये आपका स्प्रेड। सो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप के बारे में जितना भी आप दोनों ने वो किया है, नवंबर मंथ में बीच में ऐसा टाइम आ सकता है बाय लाइक थर्ड वीक कि यू फील लाइक वी शुड स्टॉप, ओके बहुत कर लिया, ओके एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हैंडल कर ली, बहुत ज़्यादा सिचुएशन थर्ड पार्टीज हैंडल कर लिया, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, बहुत लोगों ने बोल दिया, अभी बस अभी हमें किसी का भी नहीं सुनना है, वी जस्ट नीड पीस, ओके ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है इन दी मिड ऑफ नवंबर। एंड देन ट्रस्ट मी थिंग्स आर गोइंग, जब आप दोनों के दोनों इतना अग्रेसिवली अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लोगे, whoever the third person, whoever the third party, whatever the factors are, I see them getting out of your life. अभी ये getting out of your life because they will see you together. Okay, they will feel that कितना भी दूर करने की कोशिश करो, ये दोनों एक दूसरे के मतलब they will feel that you both are meant for each other and they might feel like it's time for them to move out of you all. अभी ये थर्ड पार्टी में ऐसे नहीं बोल रही कि if the person is married, ओके एंड मतलब कहीं पे समझो आप किसी से मैरिड पर्सन से प्यार करते हो, तो मैं ये नहीं बोल रही कि वो पर्सन उस बंदे को छोड़ के आपके पास आएगा, बट ऐसे नहीं, बट कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर होगा जहाँ पे आगे वाला मतलब आपके पर्सन के पार्टनर मतलब थर्ड पार्टी अगर हो तो ओके दे माइट फील दैट द कनेक्शन उन दोनों का कनेक्शन इरोड होते हुए आपको दिखेगा धीरे धीरे। अगर आपकी शादीशुदा पर्सन से आपका अगर रिलेशनशिप हो तो, बट डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे एक पॉजिटिविटी ऐसी है कि आप दोनों का रिलेशन जो आप अभी करंट रिलेशनशिप में हो, अगर हो वाटर साइन तो और थर्ड पार्टी है, तो आई फील योर पर्सन विल टेक योर स्टैंड। आई एम सीइंग कि जो भी कन्फ्यूजन लोगों ने उनके बारे में आपके बारे में क्रिएट किए थे, I see your person taking stand for you
I see in November month there is a celebration coming towards your way, even if it is third party. कुछ तो सेलिब्रेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है, कुछ तो कनेक्शन में ग्रोथ आप लोगों के होने वाला है, इवन इफ इट इज थर्ड पार्टी. अगर थर्ड पार्टी ना हो, अगर आप नॉर्मल किसी कनेक्शन में हो जहाँ पे आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, जहाँ पे सारी चीज़ों को जो भी मेस आपके लाइफ में नवंबर मतलब 2023 में अभी तक था, अगर उसमें आप आप वर्क कर रहे थे कि टू मेक योर रिलेशन लिटिल स्मूदर, लिटिल केयरिंग, लिटिल लविंग, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि देयर इज समथिंग गुड न्यूज़ गोइंग टू कम इन द रिलेशनशिप. अगर आप बच्चा प्लान कर रहे थे, कंसीव कर रहे थे, फैमिली प्लान कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है नवंबर मंथ इज अ मंथ विच विल ब्रिंग यू अ गुड न्यूज़ फॉर योर मैरिज, फॉर योर किड, फॉर योर प्रेगनेंसी. मतलब दिस मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू दिस सेलिब्रेशन समवेयर. ये देखिए सेलिब्रेशन है, द सन कार्ड है, so this month is going to bring something very positive in my water sign life. So definitely अगर ये आपको लग रहा है कि आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लीज़ ज़्यादा नेगेटिव ना हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे देखिए यहाँ पे स्वर्ड्स बहुत है, मतलब एयर साइन, एयरी नेचर बहुत है, तो डेफिनेटली आपका मूड स्विंग्स बहुत होता होगा. मूड स्विंग पे आप एक्शन बहुत जल्दी लेते होंगे. तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप बुरे मूड में कोई एक्शन ना लो, कुछ बुरा बोलो नहीं, बिकॉज उससे चीज़ें थोड़ी बहुत पॉज हो सकती है, थोड़े बहुत चीज़ें जो समझो कुछ पॉजिटिव चीज़ें होनी बहुत जल्द होनी थी, उसको थोड़ा आपकी एनर्जी की वजह से थोड़ा वो स्लो हो जाए. इसीलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज वी मैनिफेस्ट व्हाट वी थिंक, आवर थॉट्स गेट मैनिफेस्ट. सो प्लीज़ आपके वर्ड्स थोड़ा संभल के बोलिएगा. अगर गुस्से में हो तो मेजरली नवंबर मंथ में बोलो ही मत. अगर गुस्सा हो तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, बिकॉज जो भी गुस्सा होगा आपका आफ्टर अ डे चला जाएगा, आफ्टर 24 आवर्स चला जाएगा, बट जो वर्ड्स आपने बोले हैं ना, उनका इम्पैक्ट बहुत देर तक रह सकता है. So definitely if you are into a relationship, my water sign, this is what I have, my earth sign, sorry not water sign, my earth sign, ये मेरी earth sign है. मेरे earth sign की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की होगा, so definitely don't forget to like. एंड अगर आपको कुछ पॉजिटिव अप्रोच मिला हो, कुछ कैसे पॉजिटिवली हैंडल करनी चीज़ों को वो पता चला हो, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल गाइज. एंड अगर आप सब्सक्राइब भी करते हो, डेफिनेटली व्हाट हैपेंस विद सब्सक्राइबर्स गाइज, आई एम एबल टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरी वन. जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनकी एनर्जी शायद मैं पुल कर पाती हूँ जस्ट विद द सब्सक्राइब बटन. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू फील माई readings are resonating with you. Okay, so then I'll take a leave guys for my earth sign. I'll move to my water sign now, and I'll see you in my next reading. Ta-da. So guys, so yes, let's start our reading with this water sign जिनका भी मेरा एनर्जी वाटरी है, मतलब मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पीसीज, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन. ओके, ये 3 साइन का अभी हम लोग रीडिंग करेंगे. देखेंगे कि नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है, क्या है आप लोगों की ना अक्टूबर मंथ की एनर्जी, क्या चेंजेस यूनिवर्स ला रही है मेरे वाटर साइन के लिए. लास्ट चलो देखेंगे क्या है आप लोगों की एनर्जी. माय वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पीसीज. यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माय वाटर साइन. उनके अक्टूबर मंथ की कैसे है, क्या है उनके अक्टूबर एंड नवंबर मंथ की एनर्जी, वो मुझे बताइए प्लीज़. यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माय वाटर साइन. ओके, सकता है आपकी एनर्जी. व्हाट इज नवंबर मंथ ब्रिंगिंग माय टू माय वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पीसीज. टू वैल्यू, पैसा 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 पैसा. Okay, and then the first chakra, Archangel Michael. Okay, I'm sorry, दिख रहा होगा राइट. ओके, यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माय वाटर साइन एंड गिव मी मेजर अरकानास. एक ड्रॉप आउट हुआ है यहाँ पे. फोर्थ चक्रा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. इतने सारे कार्ड्स नहीं यूनिवर्स. ओके,
strength. Okay. Okay. Due to value, the strength, and the lovers, and the magician. Okay, fine. Universe, please connect me with my water sign and let me know क्या है उनके अक्टूबर नवंबर मंथ की एनर्जीज. क्या बताना चाहते हो आप मेरे वाटर साइन को? इतने सारे कार्ड्स नहीं यूनिवर्स. लेट मी पुल फुल कार्ड्स गाइस, फिर उसके बाद मैं रीडिंग प्रॉपरली कर लूँगी. ओ माय गॉड, किंग एंड क्वीन. ओके. यहाँ पे इतनी ज़्यादा कार्ड्स, कितने सारे कपल्स ही कपल्स आ रहे हैं. ठीक है. सो Queen of Cups, Queen of King of Cups. Okay. You're dealing with some kind of कुछ तो है यहाँ पे, कनेक्शन, पैसा है, कुछ तो है यहाँ पे. ओके. और एक कार्ड है यहाँ पे. ओके. Fine. More 2 cards, universe. Ace of Wands. और एक कार्ड यूनिवर्स. कुछ ड्रॉप्स है यहाँ पे. Okay, so I have received my 2 cards. So yes, let me tell you all guys क्या है यहाँ पे. बट इसके पहले ये सारे कार्ड्स मैं थोड़ा सॉरी बराबर कर दूँ. द चैरियट. थिंग्स आर मूविंग गाइज. जो भी मेरे वाटर साइन है, राइट, वाटर साइन, बहुत कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है आपके लाइफ में. अभी यहाँ पे बहुत सिनारियोज है, सिचुएशनशिप्स है, मैं आपको बता देती हूँ. कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसे लग रहा है कि यू नो आपका जो अक्टूबर मंथ था, आप लोगों ने आपके हार्ट चक्र पे बहुत ज़्यादा काम किया है. ओके. आई सी यू ऑल बीन. देखिए, मैं किस से रेजोनेट होने वाला है वो पहले बता दूँ. यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप एक ऐसे पार्टनरशिप में हो, या ऐसे शादी में हो, या ऐसे कनेक्ट में हो जहाँ पे मतलब 2 अलग सिचुएशंस है. आप देखो आपको कौन सा रेजोनेट हो रहा है. एक तो ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो, या तो आप ऐसे. जस्ट अ मोमेंट गाइज. सो अभी मैं आपको बता दूँ गाइज यहाँ पे मुझे क्या सीन्स लगे. सबसे पहले तो अक्टूबर मंथ में आप और आपके पर्सन, आप एज अ कपल, बिकॉज ये जो भी है, द कनेक्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, a soulmate, a twin flame, a connect which is not meant only for this life. ये past life connect है जो आपको एक आप दोनों को ये जो कनेक्ट है ना, एक डिवाइन जर्नी पे लेके जा रहा है. अभी तक आप लोग ऐसे एनर्जी में थे. पहले कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे अ कपल वॉज कम्प्लीटली लाइक न्यूली मैरिड हो सकते हो, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड थे आप. बट देन धीरे धीरे यू हैड द हार्डशिप ऑफ योर लाइफ. मतलब पैसों के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आना, या तो हो सकता है कि आपके छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स पूरे ना हो पाना. ये मैरिड लोगों के लिए भी है, और इट कुड बी इवन अ कपल हु आर जस्ट डेटिंग ईच अदर, हु आर जस्ट इनटू द रिलेशनशिप, बट देन देयर आर हार्डशिप ऑफ फाइनेंसेस, मनी. यहाँ पे शायद आपके पेरेंट्स आपके पर्सन से शादी करने को अलाउ नहीं कर रहे थे.
और उनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कुड बी ड्यू टू सम रीजंस लाइक फाइनेंसेस, मनी, स्टेटस, यहाँ पे मुझे और कोई दूसरी चीज़ें नहीं लग रही है, बट यस, पैसों के वजह से, करियर के वजह से, स्टेटस के वजह से, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से अगर सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, बट आप दोनों की फैमिली एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेके आप दोनों को मिलने नहीं दे रही थी, या आप दोनों पे थोड़ी पाबंदीज लगा के रखे थे कि अगर यू विल, मतलब आप दोनों की शादी तभी हो पाएगी जब आपके पर्सन एक अच्छे पोजीशन पे आए, या अपने स्टेटस से बिलोंग करे, या ऐसे पर्सन से प्यार मत करो जो अपने स्टेटस के नीचे हो, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस फैमिली से हो सकती है आपके लाइफ में। तो ये रीडिंग आपको जाएगी। और ऐसे भी सिचुएशन मुझे लग रहा है यहाँ पे, ये थोड़े, देखिए ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो भी मुझे कनेक्शंस या जो भी मुझे रीडिंग्स आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, जो आपसे रेजोनेट होना है वही आपको रखना है, बाकी आपको लीव करना है। सेकेंड सिनेरियो मुझे ऐसे लग रहा है कि जस्ट यू आर न्यूली मैरिड कपल, ओके, शायद आप लोगों ने लव मैरिज किया हो, एंड देन कहीं ना कहीं पे आपके फैमिलीज़ ने आपको वार्न किया होगा कि देखिए कि वो अपनी स्टेटस से नहीं है, अपनी कास्ट से नहीं है, अपने रिलीजन से नहीं है, आपको तकलीफ़ें हो सकती है, आपको तकलीफ़ें आएंगी, आप नहीं बेयर कर पाओगे, एंड कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे अभी फील हो रहा हो कि राइट, आपने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की है, एंड शायद आपको लग रहा है कि माइट भी उसके वजह से आपको हार्डशिप्स अपने शादी में अभी फेस करनी पड़ रही है। ये भी सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसे भी सिनेरियोज दिख रहे हैं कि यू आर डेटिंग द पर्सन, ओके, एंड आपकी फैमिली बिल्कुल भी ऑपोजिट्स हैं, हाँ नहीं बोल रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है, सॉरी ये मैंने सिनेरियो बोला है आपको। मैं थर्ड सिनेरियो इज़ कि आप दोनों कपल ऐसे हो कि अभी तक सिर्फ इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थे अभी तक अपने लाइफ में, पैसा 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 पैसा, आप लोगों ने बहुत पैसा इकट्ठा किया होगा, बट देन कहीं ना कहीं पे अभी आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि कितना पैसा हम लोगों ने कमाया, बट वी डिडंट स्पेंड टाइम, अ क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर। मतलब अभी आप लोगों को आप ऐसे स्टेज पे आए होंगे जहाँ पे आपको लग रहा है यार हम लोगों ने इतना बड़ा ड्यूरेशन स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, बट जस्ट लाइक अ मशीन, पैसा कमाने की मशीन की तरह हम लोगों ने सिर्फ पैसे छापे, बट अपना टाइम चला गया, अपने पास अपने बच्चे हो गए, अपने आई सी यू ऑल ऐसे कपल्स यहाँ पे जिन्होंने बहुत टाइम एक साथ गुजारा है, लाइक मोर देन 10 years, बट टुडे यू बोथ आर रियलाइजिंग कि यार बच्चे बड़े हो गए, हम लोग सिर्फ पैसे कमाने रह गए, बट हमारे बच्चों के लिए या हम दोनों ने खुद के लिए ऐसा कुछ अलग किया नहीं, कुछ अच्छा मतलब इमोशनली जहाँ पे हम लोग कनेक्ट हो पाए, ऐसा हम लोगों ने कुछ किया नहीं। वी आर जस्ट कैरीड द बर्डन ऑफ फैमिली, पैसा। तो शायद ये मेरी वाटर साइन, मतलब हाँ, जो मेरे वाटर साइन है नवंबर मंथ में, मुझे लग रहा है कि अगर ये सारे सिनेरियोज में से कोई सिनेरियो आपका है जो आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो आपके लिए नवंबर मंथ क्या ला रहा है? आपके लिए नवंबर मंथ एक चेंज ला रहा है, अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून ला रहा है, एक इमोशनल कनेक्ट आपको दे रहा है। इमोशनल कनेक्ट के साथ साथ एक ऐसी स्टार्ट आपसे करवाने की कोशिश नवंबर मंथ करेगा जहाँ पे आप लोग कंप्लीटली, अभी तक अगर आप प्रैक्टिकल थे, यू विल स्टार्ट understanding your emotional needs, you will start understanding each other emotionally। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल थे, you will start helping each other financially, you will start helping each other practically। मतलब देखिए यहाँ पे लवर्स कार्ड यहाँ पे 2 बार आए हैं अलग अलग डेक से, so definitely the connect, the power, the love is unique, but वो आप लोग कभी समझ नहीं पाए, बिकॉज योर हार्ट वॉज नेवर हील्ड। योर हार्ट, आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हो या आप लोग ओवर इमोशनल हो सकते हो, बट इन अक्टूबर मंथ ये चीज़ें आपको समझ में आई, फील हुआ, and November month what are you going to do to value? It means it's a 4-number card, it means the card is saying कि literally जो value है यहाँ पे, पैसा है नो डाउट, वो कार्ड आपको दिखा देती हूँ मैं, ये पैसा है, बट इसका ये मतलब नहीं पैसों की बचाव होगी। इट मीन्स यू विल अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, पैसा हो, कनेक्शन हो, प्यार हो, बच्चे हो, हर एक चीज़ का कनेक्ट, हर एक चीज़ की वैल्यू आपको समझ में आएगी।
तब आप एक देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अभी तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मशीन की तरह काम किया है, बट टुडे दिस मंथ इज सेइंग यू कि बस अभी ज़रा सा इमोशनली खुद के बारे में सोचो, अपने कनेक्ट के बारे में सोचो, थोड़ा बहुत ओवर इमोशनल होना बंद करो। एंड ये स्ट्रेंथ जो है ये आपको डिवाइन देने वाली है, बिकॉज टुडे योर हार्ट इज गेटिंग हील्ड, योर हार्ट इज कम्प्लीटली हील्ड। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे भी है, लवर्स कार्ड यहाँ पे भी है, द लवर्स कार्ड यहाँ पे भी है। दो कपल है, दो कपल, नॉट ओनली इंडिविजुअल, दो अलग कपल यहाँ पे है और एक कपल यहाँ पे है। सो दिस इज कम्प्लीटली अ फैमिली पाइल, अ लव, अ कपल पाइल, जहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी तक जो चीज़ें अनहैपनिंग थी, आई सी दिस मूविंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन, मूविंग टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी, मूविंग टू समथिंग ड्रास्टिक चेंज। जो अभी तक था वो इनकम्प्लीट था, पर अभी मैं देख रही हूँ कि आप लोग कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी अभी तक था उससे आप खुश नहीं थे, आप खुश थे, बट दैट वॉज नॉट द रियल हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ। You are moving towards the real happiness, towards your life, towards your connect, towards your पार्टनर, जहाँ पे सिर्फ पैसे ही नहीं, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट आप एक्सपेक्ट करोगे। आप आप मैनिफेस्ट, आप एक नया स्टार्ट यहाँ पे देखोगे। कैसे सिर्फ पैसा ही नहीं, इमोशनली भी कनेक्ट होना एक दूसरे से खुशी देता है, वो आप लोग मेरी पाइल सॉरी मेरा वाटर साइन नवंबर मंथ पे फील करेगा। मुझे लग रहा है बहुत सारे कपल लग रहा है कोई ट्रिप्स प्लान करेंगे, लाइक ईयर एंड आ रहा है तो शायद आप लोग अपने दिसंबर की कोई ट्रिप्स प्लान करोगे, घूमना फिरना प्लान करोगे, बच्चों को लेके घूमना प्लान करोगे। कोई मुझे ऐसे भी लग रहा है कि बच्चों को घर पे छोड़ देंगे, बड़े हैं तो बच्चे, और हस्बैंड वाइफ चले जाएंगे घूमने, ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है। एक इमेच्योर सी मूव आप लोग लोगे जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हस्बैंड वाइफ खुश रहोगे, कपल खुश रहेंगे। एक छोटी सी ऐसी बचकानी हरकत आप करोगे जिसके वजह से आप दोनों, लाइक आप कपल पूरा टाइम खुद में एंजॉय करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ऐसे मुझे मेरी वाटर साइन ऐसे अलग सा कुछ करते हुए दिख रही है इन द नवंबर मंथ। और ट्रस्ट में ये आपको बहुत खुश करने वाला है। ऐसे कभी कभी इमेच्योर चीज़ें होनी भी चाहिए। लाइफ इज़ नॉट मेंट टू वही चीज़ें रगड़ोफाई करने के लिए हम लोग नहीं बने हैं। कुछ तो नया, कुछ तो अलग मेरी वाटर साइन डेफिनेटली नवंबर मंथ में करेगी। अगर करने वाले तो डेफिनेटली मुझे कमेंट भी कर देना कि हाँ ये रेजोनेट हो रही है, बिकॉज मुझे ये सुनने के लिए बहुत मैं हैप्पी और बहुत ज़्यादा हंसने वाली हूँ पीछे बैठ के जब मैं कमेंट पढ़ूंगी कि यार मेरे वाटर साइन के लिए इतना प्यारा है यार, आप लोग ये से रेजोनेट कर रहे हो। फाइन गाइस, सो यस, अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है, अगर आपको अच्छी लगी हो गाइस ये रीडिंग my water sign, तो definitely don't forget to like my video and definitely do subscribe my channel guys, so that I can connect with your energy। और इतनी प्यारी प्यारी एनर्जीज को रीड करना तो डेफिनेटली हक बनता है मेरा भी, ठीक है। चलो बाय गाइज, आई सी यू इन माई नेक्स्ट पाइल, बाय गाइज। यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ माई एयर साइन, दैट इज माई जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, देखेंगे कि क्या है मेरे एयर साइन का अक्टूबर मंथ क्या था, नवंबर मंथ क्या है, और क्या गाइडेंसेस आती है आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी विथ माई एयर साइन, my Gemini, Libra, Aquarius। Financial constraints, okay, and then let us pull some cards for as a major arcana। Universe please give me few cards for my air sign। क्या है मेरे एयर साइन का अक्टूबर नवंबर मंथ से। यहाँ पे दो कार्ड है, द फूल, द जस्टिस, ओके सॉरी, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। इतने सारे कार्ड्स नहीं यूनिवर्स, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। द हेरोफेंट, ओके
Oh my god, the sun card again over here. तो आई थिंक है कुछ, तो कुछ है जो डिवाइन है, कुछ है जो अंधेरे में हो आप लोग. सो आई थिंक कहीं पे कुछ क्लैरिटी, कुछ न्यू स्टार्ट. यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स मुझे. प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स फॉर मैं सारे कार्ड्स पहले पुल कर लूँगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द रीडिंग प्रॉपर्ली. ठीक है, 2 मिनट. यहाँ पे थोड़े और कार्ड्स है जो मैं नहीं लूँगी. अच्छा, इतना सारा बंडल क्यों दे रहे हो? मुझे लग रहा है मेरी एयर साइन बहुत ज़्यादा मन में कुछ चीज़ें दबा के बैठी है, तो यहाँ पे कार्ड्स पॉपअप हो रहा है. प्लीज गाइड मी फॉर माय एयर साइन. ठीक है, ठीक है. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर माय एयर साइन. क्या होने वाला है उनके मंथ ऑफ नवंबर. गाइड मी फॉर माय एयर साइन यूनिवर्स. गाइड मी फॉर माय एयर साइन. ओ माय गॉड, सन कार्ड अगेन. दी एयर, एस ऑफ स्वॉर्ड. एयर का मेजर आ गया आपको. पेंटिकल्स, शायद पेंटिकल्स. अभी मेरी एयर साइन, लेट मी टेल यू ऑल कि सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मेरी एयर साइन है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मोड पे जा रही है, बहुत ज़्यादा मॉनिटरी मोड पे जा रही है. पैसे ओके, ऐसा नहीं है कि किसी के कनेक्ट में आप नहीं हो. ओके, अक्टूबर मंथ में आपका ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपके फाइनेंसेस को बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है. शायद फाइनेंसेस ऐसे है कि चीज़ें मतलब टाइम, मतलब योर फाइनेंसेस इज डिमांडिंग मोर टाइम फ्रॉम यू. मतलब रिलेशन तो है, प्यार व्यार तो सब है, बट माई एयर साइन कहीं पे पैसे पे फोकस कर रही है. ओके, कहीं पे ऐसे चीज़ें हुई है जहाँ पे अक्टूबर मंथ में यू आर फाइनेंशियली, यू फील दैट यू आर लैकिंग. पैसे शायद आपके पास कम है, या अगर आपके कोई सपने हैं जो कुछ खरीदना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो पैसे कहीं पे आपको कम पड़ रहे थे इन दी मंथ ऑफ नवंबर. तो चीज़ें आके आपके फाइनेंशियल कंडीशंस पे आके रुकी होगी. ओके, फॉर माई एयर साइन, मतलब जिनका साइन है माई जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस. मतलब जेमिनाई को क्या बोलते हैं, मिथुन, तुला और एक्वेरियस को कुंभ. ये 3 राशियों की बात कर रही हूँ मैं. तो कहीं ना कहीं पे, और सच्ची में ये लोग बहुत प्रैक्टिकल भी रहते हैं. ओके, तो कहीं ना कहीं पे मेरे एयर साइन बी इनटू द नेचर, बी इन द एरी नेचर, आप लोगों का ना अक्टूबर से लेके नवंबर मंथ का फोकस रहेगा पैसा. ओके, मतलब कहीं ना कहीं पे आप इस सोच में रहोगे कि देखो भाई, अगर प्यार भी चाहिए, लड़की को घुमाना भी है, तो पैसा चाहिए. मतलब नॉट ओनली मैं उस केस ऐसी बात कर रही हूँ, बट ओवरऑल मैं बोल रही हूँ. अगर आप लड़की भी हो तो आपका ये सोचना रहेगा कि यस, पैसा, प्यार ठीक है, प्यार चाहिए, बट अगर पैसा ना हो तो प्यार जताऊंगी मैं कैसे? अगर मुझे उसके लिए गिफ्ट भी खरीदना, पैसे ही तो चाहिए. अगर मेरे पास पैसे हैं तो माँ पापा से मांगूंगी पैसे. तो इस सोच में आप कहीं मुझे दिख रहे हो, माय एयर साइन. और कहीं ना कहीं पे अक्टूबर मंथ में चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हुई है जिससे शायद आपने कुछ खरीदी किया हो बट पैसे कम पड़े हो, तो शायद EMIs बढ़े हो आपके, या कोई क्रेडिट कार्ड के बिल्स आपके पड़े हो, या कुछ तो है जो एक्सपेंसेस बहुत बड़े हैं आपके इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर. तो अभी आप नवंबर मंथ में सिर्फ उसको कवर अप करने की कोशिश करोगे, उसको मेंटेन करने की कोशिश, उसको ट्रैक पे लाने की मेहनत आप करोगे. और होगा या नहीं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगी हाउ इट इज गोइंग टू गो.
आपका जो भी आपने अक्टूबर मंथ में देखिए, वो सन है वहाँ पे, ये सन है यहाँ पे, ये सन है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या होने वाला है आगे। बट येट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपने आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स था, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपने हाथ बंद किए हैं इन दी अक्टूबर मंथ, या करने पड़े हैं इन दी अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ इज गोइंग टू गिव यू दी सक्सेस। नवंबर मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू आउट ऑफ ऑल दिस। मतलब क्या, आपका सबसे पहले तो ये मोटो रहेगा नवंबर मंथ में कि जो भी आपने खर्चे किए या जो भी लॉस आपके हुए, उसको कैसे भी तरीके से पेशेंसली दिमाग लगा के कुछ ऐसी नई तरकीब सोचनी है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है और यहाँ पे फूल कार्ड भी आया है, विच आर टू अपोजिट्स। ओके, और एयर साइन के लिए कुछ अलग नहीं है, बिकॉज एयर साइन में इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं ना। बट एयर साइन की एक ही बहुत अच्छी बात होती है कि एयर साइन कभी भी किसी भी चीज़ को ना दिल से लगा के नहीं बैठते। मतलब ऑब्वियसली लगा के बैठते हैं, बट देन दे हैव दैट पावर टू यू नो एयर है यार, हवा है, वो हवा की झूल, हवा का झोंका कैसे यहाँ से वहाँ होता है, वैसे उनके मूड्स भी रहते हैं। अगर आज वो डिप्रेस्ड है तो आई एम श्योर आफ्टर 24 आवर्स वो सबसे बड़े खुश पर्सन भी हो सकते हैं। इतना कैपेबिलिटी मेरे एयर साइन में होती है, और वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए इसीलिए फुल भी आया है, और केयरलेस होके वो खर्चा भी करेंगे, बट उसी के साथ साथ वो शांति से, वो पैसा अगर गया है वापस उसको कमाने की आइडिया भी वो सोचेंगे। और सेकेंड बात, अगर आगे मैं अगर आऊँ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे जस्टिस कार्ड ये बता रहा है कि जो खर्चा आपने शायद अक्टूबर में किया है, आपको पता है कि वो होना ही था, वो करना ही था। शायद फैमिली के लिए क्या हो, माँ बाबा के लिए क्या हो, भाई बहन के लिए क्या हो, हस्बैंड वाइफ के लिए क्या हो, बच्चों के लिए क्या हो, आपको पता है कि वो करना ही था। अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई दूसरा करेगा, या मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ये भी आपका था। तो यू हैड टू डू दैट। बट कहीं ना कहीं पे यू विल फिगर आउट अ प्रॉपर वे कि आपका जो भी खर्चा हुआ है उससे आपको बाहर कैसे आना है, या जो भी खर्चा हुआ है वापस वो रिफिल कैसे करना है। बिकॉज माई एयर साइन इज very quick into all this, so definitely I see you getting a time, getting an opportunity जहाँ पे जो भी आपका पैसा गया हो, पैसा रखा हो, या जो आपने पैसा खर्चा किया हो, I see you getting a unique opportunity जिससे you will move towards your abundance again, not a complete abundance but at least जो constraints आपके हुए हैं, मैं देख रही हूँ कि नवंबर मंथ में वो constraint आपके भरने वाले हैं। जो भी आपका ये तिजोरी जैसे खाली हुई है, you can, if you see this card, तिजोरी खाली हुई है आपकी, तो ऑब्वियसली वो तिजोरी कैसे भरनी है, एटलीस्ट उसको पूरा नहीं तो एटलीस्ट अपने हक जितना आपको चाहिए, बेसिक्स। और मुझे पता है ये बेसिक्स नहीं होती है, हमारी रिक्वायरमेंट लग्जरीज ही होती है, बट ये आप उसके ऊपर काम करोगे एंड यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स। बिकॉज यहाँ पे मुझे देखिए कार्ड्स ऐसे आए हैं ना, जो है ये है 9 कार्ड, ये है 6 कार्ड, ये फूल कार्ड, ये है स्ट्रेंथ कार्ड। तो कहीं ना कहीं पे यू विल बी वर्किंग टू द एक्सट्रीम्स एंड देन यू विल बी बैलेंसिंग, यू विल बी अगेन वर्किंग टू द एक्सट्रीम, अगेन यू विल बी बैलेंसिंग। तो मुझे एयर साइन बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए दिख रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर बिकॉज ऑफ द अक्टूबर मंथ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, या कोई तो आपका कनेक्शन जो लाइक आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट यू डोंट फील दैट यू आर नॉट एबल टू कवर अप थिंग्स। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि लाएगा एक नया एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके नवंबर मंथ में, मतलब एक नया स्टार्ट आपके नवंबर मंथ में विद द हेल्प ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हो, खुद के फाइनेंसेस पे इंट्रोस्पेक्ट करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। और द बेस्ट पार्ट जो कभी भी एयर साइन नहीं करती है वो है शांति से चीज़ों के बारे में सोचना। ये बहुत रेयर होता है एयर साइन में, बट डेफिनेटली अक्टूबर मंथ के ये प्रॉब्लम से आप जो उभरने वाले हो उसका मेन रीज़न ही होगा कि आपका ये जो हर्मिट पोजीशन, मतलब हर्मिट मोड में जाके पेशेंटली चीज़ों पे सोचना, समझना, कंट्रीब्यूट करना, कहाँ पे क्या करना है, कैसे पैसों को बढ़ाना है, ये जो आप सोचोगे, करोगे, उससे आपका जो ये सन कार्ड है वो है आपका आउटकम। बिकॉज मैं सन कार्ड आउटकम इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे 3 कार्ड्स है जो सन कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे एयर साइन को। ये मेरा द एंड ऑफ द कार्ड है, एंड ऑफ द डेक है, ये मेरा वापस से है यहाँ पे आया हुआ, एंड द सन कार्ड हियर।
जो कि ऑलरेडी आपका नवंबर मंथ की एनर्जी है. सो डेफिनेटली माई एयर साइन, इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल पाइल, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज. अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना कि आप हो एयर साइन और सच्ची में आप भी आपके फाइनेंसिस के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हो. बिकॉज देखिए मुझे पता है लाइफ में लव इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया, बट ट्रस्ट मी गाइज, मुझे पता है प्यार अगर हो तो सब कुछ होता है लाइफ में, बट डेफिनेटली अगर अपने पास अपने प्यारे, हम जिससे प्यार करते हैं उनको संभालने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ मनी ना हो या एटलीस्ट बेसिक अमाउंट ऑफ मनी ना हो, तो मुझे पता है एयर साइन के क्या हाल होते हैं. नॉट ओनली एयर साइन, हर एक साइन के बारे में बात करूंगी, बट ये मुझे आया है एयर साइन के लिए एज माई अक्टूबर नवंबर एनर्जी. सो अगर आपको मेरी एयर साइन लोगों को अगर ये अच्छी लगी हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, एंड इवन इफ यू आर प्लानिंग ऑन योर करियर, फाइनेंसेस, माई एयर साइन, तो डेफिनेटली डू कमेंट मी डाउन, आई लव टू हियर इट. ओके, चलो गाइस, सो ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग आप सभी लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. अभी मैं आऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय थर्सडे. टिल देन यू ऑल प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल योर लव्ड वन, एंड येस हैव अ हैप्पी नवंबर मंथ. बाय बाय.